मुंबई डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नुमान कुरैशी। देखिए, ये ना तो कोई ऐड है, ना ही ये कोई प्रमोशन है। हमने खुद जो है बाकायदा, आपने देखा कि हमने खुद जो है इनसे इलाज कराया। माइल्ड स्पॉन्डिलाइटिस थी और मेरी जो बैठ के है ना, कंप्यूटर पे और मोबाइल पे बैठ के अलाइनमेंट और L4 और L5 में भी प्रॉब्लम थी। MRI कराया था। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन हो चुका है। आज हम दूसरा सेशन किए। हमारे साथ में है जाने माने डॉक्टर शमीम कायरोप्रैक्टिक। ये जो आप ये जो अलाइनमेंट करते हैं, इसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट आते हैं, पहले ये बताइए। इसमें बहुत सारे मल्टीपल ट्रीटमेंट है, जैसे कि किसी को वर्टिगो है, किसी को माइग्रेन है, साइनस की प्रॉब्लम्स है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को स्टिफनेस आ जाता है, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, जैसे कि अक्सर डायबिटीज वालों को होता है, हाथ उठाने नहीं होता है, फ्रोजन शोल्डर है। बैक की प्रॉब्लम है जिसमें L4 L5 है, गैप आ गया, बल्ज हो गया, नस दब गई, साइटिका की प्रॉब्लम है, नमनेस आ जाती है, सुनपन हो जाता है, किसी को टिंगलिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं। हिप में प्रॉब्लम है, हिप ऊपर नीचे हो जाती है, उसके अंदर काम आता है। नी में गैप आ जाता है, उसमें आता है काम ये चीजें। और IBS की प्रॉब्लम, जैसे पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर भी ये कायरोप्रैक्टर वर्क करता है, यानी मल्टीपल चीजों पे एक वर्क करता है। और दूसरा ये है, ये तो मैंने आपको मेडिकल बताया। जो नॉन मेडिकल, जैसे कि आप लोग जैसे बहुत काम करने वाले हैं, आजकल तो डिजिटल का दौर है, तो जितने लोग डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे और अपने मोबाइल पे काम करते हैं, उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो स्टिफ बॉडी को भी इसमें रिलीज किया जाता है। या अच्छा, ये आजकल की जनरेशन है जो ज्यादा वॉकिंग नहीं करती है, ज्यादा एक्सरसाइजिंग नहीं है, स्ट्रेचिंग नहीं है, तो इन लोगों के लिए क्या इसमें क्या ट्रीटमेंट है, क्या बेहतरी है? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, न्यूरो सर्जन, क्योंकि नस दब जाती है ना, हड्डी भी बड़ी छोटी गैप आ जाती है। तो आप इसमें किस तरीके का मतलब ये फिजिकल इलाज करते हैं बिना दवाइयों के, तो इसमें कैसा इलाज होता है, क्या फायदे? इसमें देखो, जो नॉन, जैसे लोग, बच्चे लोग काम कर रहे हैं, IT फील्ड वाले हैं, आप जैसे लोग काम करने वाले हैं, आजकल जैसे ये मोबाइल आया तो लोग ज्यादातर मोबाइल पे यूज अपना वक्त दे रहे हैं, तो बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। तो इसमें हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, क्रैकिंग करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिससे बॉडी रिलीज होना शुरू हो जाती है। इनको हल्कापन लगने लगता है, यानी जो जाम हो जाती है ना, वो एकदम क्लियर होना शुरू हो जाती है। उनको खुद फील होता है कि नहीं, पहले हमारी बॉडी और ये सेशन लेने के बाद बॉडी में क्या फर्क आया, डिफरेंस मालूम हो जाता है। नहीं, मैं पूछा था आपसे कि जो आजकल की जनरेशन है ज्यादा वॉकिंग नहीं करती है ना, ज्यादा मतलब लिफ्ट है, चढ़ते उतरते नहीं है, तो इन लोगों के लिए मतलब। हाँ, इनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इनकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। इनको कोई मेडिकल इश्यू नहीं होता है, लेकिन बॉडी स्टिफ हो जाती है, जैसे रोबोट की जैसा चलते हैं लोग, मूवमेंट नहीं रहती है। क्योंकि हमारी बॉडी को हर तरह, हर एंगल पे मूवमेंट्स देना चाहिए। हम मूवमेंट्स नहीं करते, हम अपने वर्क पे, हम लोग मोबाइल पे ज्यादा, डेस्कटॉप पे ज्यादा काम किए और ज्यादा वॉक नहीं करते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसकी वजह से बॉडी स्टिफ होना शुरू होती है। तो ये हमारा उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, क्रैकिंग करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं। ज्यादातर आपके पास में क्या पेशेंट आते हैं? लोअर बैक के, स्पाइनल के, स्पॉन्डिलाइटिस के, फ्रोजन शोल्डर के, स्टिफनेस के, कौन से पेशेंट आते हैं? मेरे पास ज्यादातर अभी इस वक्त तो माइग्रेन के हैं, साइनस के हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, गर्दन की जो प्रॉब्लम्स होती है वो है, और बैक पेन की ज्यादा है, मैक्सिमम है। और यंग बच्चे लोग हैं, यंग। पहले तो हमारे पास ओल्ड लोग आते थे कि वो उनकी उम्र होने के बाद, गिर जाने के बाद बैक में प्रॉब्लम आ रही है, गैप आ गया। अब तो मेरे पास यंग बच्चे लोग आ रहे हैं, बच्चियां आ रही है, बिकॉज उनका कोई एक्टिविटीज नहीं है, यानी अपनी लाइफ में कोई एक्टिविटीज नहीं है, बस खाना है, सोना है, काम करना है, पढ़ाई करना है, यही रह गया। कोई एक्टिविटीज नहीं, जिसकी वजह से बॉडी जाम हो जाती है, तो वो लोग आ रहे हैं मेरे पास। माइग्रेन हो गया है, उनको साइनस हो गया है,
गर्दन की प्रॉब्लम आ गई, मूवमेंट्स में तकलीफ हो रही है, बैक में तकलीफ होती है, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, ज्यादा चल नहीं सकते, तो वो लोग आते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर साहब कितने टाइम में, कितने सेशन में ये हो जाते हैं सही? ये डिपेंड बॉडी के ऊपर है, डिपेंड पेशेंट के ऊपर है, हमको इन पे एज भी देखना पड़ती है, एज भी मायने रखता है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आजकल डायबिटीज भी कॉमन हो गई है, ब्लड प्रेशर है, लेडीज आती है जिनको थायराइड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम उनको उन पे ट्रीटमेंट, उनकी बॉडी पे ट्रीटमेंट करते हैं। और इम्यूनिटी पावर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो इंटरनल पावर सही है तो आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तो ये थे डॉक्टर शमीम। अगर आपको कुछ ऐसा बॉडी में प्रॉब्लम है, जैसे कि इन्होंने बताया क्या क्या बॉडीज में प्रॉब्लम है, तो आप इनको नीचे डिस्प्ले में इनका एड्रेस है और नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है और बहुत नेक आदमी है, और इनको 25 साल का तजुर्बा है, 25 साल का तजुर्बा है, और डॉक्टर भी है बाय प्रोफेशन। ठीक है, शुक्रिया बात करने का।